गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेलिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ ई लर्निंग क्लास को लेकर के। जैसा कि बच्चों हम लोग आज कक्षा 7 को पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में, और हिंदी व्याकरण में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है 8वां चैप्टर कारक। और कारक के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें जान चुके हैं पहले भाग में। तो आज हमारा ये भाग जो है दूसरा भाग है, और इसमें हम इसकी परिभाषा को हम लोग देखेंगे। जो कारक के 8 भेद है उनकी परिभाषा को हम बारी बारी से देखेंगे और जानेंगे कि यह क्या है ना। इसके पहले मैंने परिभाषा में बताया था कि कारक किसे कहते हैं। तो आप अगर पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वाक्य के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का प्रभाव क्रिया पर पड़े उसे कारक कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि प्रसर्ग किसे कहते हैं। तो कारक के चिन्हों को प्रसर्ग कहते हैं या कारकीय चिन्हों को प्रसर्ग कहते हैं। और उसके बाद मैंने होमवर्क में भी दिया था कि कारक के पेज नंबर, अगर आप किताब खोल लेते हैं तो काफी अच्छा है, तो पेज नंबर 50 जल्द से जल्द खोलिए और देखिए उसके ऊपर में कारक, कारक चिन्ह, कारक की पहचान किस ढंग से हम लोग करते हैं, और कारक संबंधी उदाहरण जो है ये आपको कहा गया था कि आप एक पेपर में या कार्डबोर्ड में उसे अच्छे ढंग से लिख लेंगे और उसे याद कर लेंगे। अब हम आते हैं इसकी बारी बारी से परिभाषा देखने के लिए। तो सर्वप्रथम हम आएंगे कर्ता कारक। तो कर्ता कारक, तो कर्ता कारक सबसे पहले हम आते हैं। तो कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक जो है उसकी परिभाषा आप जान लो किताब में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले, यानी जो कर्ता होगा यानी करने वाले का पता चलता है। यानी मैं अगर पढ़ाता हूं तो मैं क्या हो गया? कर्ता कारक। आप सुनते हो तो आप क्या हो गए? कर्ता कारक। तो यहां पर देखेंगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले या बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है ने। और मैं एक चीज और बता दूं बच्चों, ज्यादातर आप देखोगे कि प्रथमा यानी कर्ता कारक के जो चिन्ह होते हैं और कर्म कारक के चिन्ह जो होते हैं वो कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप इसे समझोगे कि चंदर ने बैट खरीदा। चंदर ने बैट खरीदा यहाँ पर दिख रहा है, यानी क्रिया जो है वो क्या है? खरीदना है, और कर्ता कौन है? चंदर है। दूसरा जो है पायल चित्र बनाती है। पायल चित्र बनाती है, यहाँ पर देखेंगे कि पायल ने, यहाँ पर ने जो चिन्ह हो, पायल करता है लेकिन कर्ता के साथ जो चिन्ह होता है यहाँ पर वो छिपा हुआ है। तो पायल चित्र बनाती है, यहाँ पे करने वाला पायल ही है। पिताजी ने शाल ओढ़ रखी है। पिताजी ने शाल ओढ़ रखी है, इससे आपको पता भी चल जाता है। अब हम आते हैं दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक, और कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह जो है वो है। इसके पहले मैंने बताया कि कर्ता और कर्म के विभक्ति चिन्ह कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो इसकी परिभाषा जाने। जिस शब्द, कौन से शब्द? संज्ञा या सर्वनाम। तो इसीलिए कहा जाता है जिस शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़े। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े, यानी वो संज्ञा या सर्वनाम किस पर विशेष जोर देते हैं उस शब्द के, वो कर्म कारक कहलाता है। इसका चिन्ह जो है वो है, जैसे डाकिये ने पत्र बांटे, अर्थात हम कह सकते हैं डाकिये ने पत्र को बांटे। तो यहाँ पे जो पत्र, ये को जो है यहाँ पर छिपा हुआ है आपकी किताब में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे क्रिया जो है बांटना है, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पत्र पर पड़ता है। तो डाकिये ने पत्र बांटे, यहाँ पे को क्या हो गया? छिप गया है। दूसरा देखेंगे गरिमा ने गाय को चारा डाला। गरिमा ने गाय को चारा डाला, अर्थात गाय को, यह क्या हो गया? कर्म कारक के अंतर्गत आ गया। तीसरा जो है राजा ने मंत्री को डांटा।
राजा ने मंत्री को डांटा। यहाँ पे कर्म कहाँ हो रहा है, किस पर हो रहा है, मंत्री पर हो रहा है। तो इस तरह ये कर्म कारक की परिभाषा हुई और उसके उदाहरण भी हुए। अब हम आते हैं करण कारक। करण कारक और इसकी विभक्ति चिन्ह जो है वो से है, से। जिसकी सहायता से अभी मैं लिख रहा हूं तो किसकी सहायता से लिख रहा हूं, कलम की सहायता से, इसकी सहायता से, जिसकी सहायता से आप देख रहे हो तो किसकी सहायता से देख रहे हो, मोबाइल की सहायता से या तो लैपटॉप की सहायता से। तो जिसकी सहायता से कर्ता द्वारा क्रिया की जाती है, कर्ता द्वारा क्रिया की जाती है, वो करण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह जो है यानी प्रसर्ग जो है वो है से। उदाहरण में देखेंगे, हरवंश ने बांसुरी से धुन बजाई। हरवंश ने बांसुरी से धुन बजाई, यानी वो किसकी सहायता ले रहा है, तो बांसुरी की सहायता ले रहा है, बांसुरी से धुन बजाई। यहाँ पे क्रिया क्या है, बजाना हुआ और साधन क्या है, बांसुरी। आप साइकिल से विद्यालय आते हो, साइकिल से विद्यालय आते हो, यानी साधन के रूप में है। और ये घबराइए नहीं, आपको विद्यालय आना ही है, बहुत ही जल्द आना है। मैंने उसे पत्र द्वारा सूचित किया, यानी से या द्वारा के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, से द्वारा। मैंने उसे पत्र द्वारा सूचित किया। यहाँ पे भी आप देखोगे कि पत्र जो द्वारा जो है यहाँ पे करण कारक है। मजदूर ने हथौड़े से पत्थर तोड़ा। हथौड़े से यानी किसकी सहायता ले रहा है, हथौड़े की सहायता ले रहा है। तो यहाँ पे भी करण कारक है, यानी सहायता लिया जाता है। अब हम आते हैं संप्रदान कारक। नेक्स्ट, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक और संप्रदान कारक का जो चिन्ह है के लिए को, यानी को कॉमा के लिए। इसमें हम देखेंगे, बच्चों ध्यान देंगे कि कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करता है या देता है, मैं अभी आपको ये पढ़ा रहा हूं, अर्थात आपको ज्ञान दे रहा हूं, यानी देता हूं, वह संप्रदान कारक कहलाता है। यानी किसी के लिए कुछ करता है, कार्य करता है या किसी को कुछ देता है, वहां पे संप्रदान कारक होती है। और इसका चिन्ह है के लिए और को। अब हम देखेंगे उदाहरण के रूप में, नानी ने बच्चों के लिए पुस्तक खरीदी। नानी ने बच्चों के लिए पुस्तक खरीदी, किसके लिए, तो बच्चों के लिए। आप जैसा कि आपको बताया गया था कि आप इसमें से प्रश्न करोगे, है ना, कारक की पहचान करने के लिए आप प्रश्न करोगे, अगर जवाब आ जाता है तो वो उसी कार्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्रिया जो है खरीदना, भाव जो है कुछ करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। सबने बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया। सबने बाढ़ पीड़ितों के लिए, किसके लिए, तो बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया। यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों के लिए ये क्या है, संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है, यानी उनके लिए कुछ कार्य को क्या करते हैं। सरकार गरीबों के लिए अनुदान देती है। सरकार गरीबों के लिए, आजकल आप देखेंगे कि सरकार ने बहुत सारे मदद की, आम लोगों ने भी बहुत सारे मदद की। तो यहाँ पर जो मदद कर रहा है यानी सहायता कर रहा है या उनके लिए कुछ कर रहा है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। अब हम आते हैं अपदान कारक। पांचवा जो है अपदान।
कारक। इसका जो चिन्ह होता है वो आपको होगा से, यानी अलग होने का भाव, यानी अलगाव जिसको हम कहते हैं। तो देखेंगे संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने का बोध हो, जिससे अलग होने का बोध हो। अर्थात यह पेड़ है तो पेड़ से यह जो पत्ता जो है क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो पेड़ से यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया। हिमालय से नदी निकलती है, यानी नदी जो है अब क्या हो गई, अलग हो गई, हिमालय से अलग हो गई, यानी अलगाव का भाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखेंगे, यानी अलग होने का बोध हो, आपादान कारक कहलाता है। आपादान कारक दूरी बताने के लिए, यानी दूरी बताने में, है ना, इससे उसकी दूरी जो है, यानी वो रमेश से दूर है, यानी दूरी बताने के लिए, तुलना करने के लिए। राम और श्याम से हम तुलना करते हैं, या अपने बड़े भाई और अपने से तुलना करते हैं, तो तुलना करने से, डरने से अगर कोई सांप आ जाता है या शेर आ जाता है तो तुरंत हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, यानी हमारा कनेक्शन कुछ अलग हो जाता है। तो डरने से, और शर्माने का भाव इसमें नहीं दिया गया, लेकिन आपको ध्यान रखेंगे कि शर्माने का भाव, यानी उसका, अगर आप हमको देख रहे तो मैं आपसे शर्मा जाऊं, यानी जो कनेक्टिविटी है वो क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। यानी हमारी कनेक्टिविटी, अगर मैं शर्मा जाता हूँ या आप शर्मा जाते हो, मुझको देख करके मुस्कुराते हो और भूल जाते हो, तो वहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया, कनेक्टिविटी, अलगाव हो गया। तो उसी तरह उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। हिरण शेर से डर कर भाग गया, क्रिया जो है भागना होगा और भाव जो है डरना होगा। अजय छत से उतर गया, छत पे था और फिर वो उतर गया, यानी उसकी कनेक्टिविटी जो है, उसका संपर्क जो है उससे टूट गया है, यानी अजय छत से उतर गया, यानी क्रिया जो है उतरना, भाव अलग होना। कभी पूर्व से उगता, कभी पूर्व से उगता सूर्य देख रहा था, यानी क्रिया देखना, भाव दूरी बताना। बेला भारती से मोटी है, क्रिया मोटी है, क्रिया जो है और भाव जो है तुलना। बच्चों मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो 5 अभी मैंने जो पढ़ाया उसकी परिभाषा और उसके प्रसंग आप अच्छे ढंग से लिख लोगे अपने कॉपी में, और यह आज तक यहाँ ही, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।